लास्ट वीडियो में मैंने आपको बताया था कि हम नेक्स्ट वीडियो में हन्ना द प्रोफेटेस के बारे में बात करेंगे। तो आज हम लूका रचित सुसमाचार में हैं और लूका रचित सुसमाचार दूसरा अध्याय हन्ना के विषय में बात करता है और सिर्फ यही जगह है जहाँ पर हमें प्रोफेटेस हन्ना देखने को मिलती है। लूका रचित सुसमाचार लूका ने लिखा है, जो कि यीशु मसीह के चेलों में से एक थे। और लूका रचित सुसमाचार में खासियत इस बात की है क्योंकि दूसरे अध्याय बात करता है सिर्फ उन लोगों की जो मसीहा के आने का इंतज़ार कर रहे थे, मसीहा के जन्म लेने का इंतज़ार कर रहे थे। तो उन्हीं लोगों में से एक थी नबिया हन्ना। इंग्लिश में हन्ना को एना बोलते हैं और ग्रीक भाषा में आवा बोलते हैं, AWVA। हिब्रू लैंग्वेज में हन्ना बोलते हैं HANNAH। हन्ना का मतलब होता है ग्रेस, अनुग्रह। अध्याय 2 पद 36 कुछ इस तरीके से बताता है कि आशेर के गोत्र में से हन्ना नामक फनूएल की बेटी एक भविष्यद्वक्तिन थी। तो फर्स्ट थिंग क्लियर है यहाँ पे कि बाइबल बता रही है कि शी वॉज अ प्रोफेटेस। वह बहुत बूढ़ी थी और विवाह होने के बाद 7 वर्ष अपने पति के साथ रह पाई थी और 84 वर्ष से वो विधवा थी। और वो मंदिर को ना छोड़ती थी, वरन उपवास और प्रार्थना में रातों दिन लगी रहती थी और उस घड़ी का इंतज़ार कर रही थी कि जब मसीहा जन्म लेगा और उनके लोगों को छुड़ाएगा। हालेलुया। एक लेडी जिसने सिर्फ 7 साल अपने पति के साथ गुजारे हैं और उसके पास पूरा एक लंबा जीवन है, 84 वर्ष का जो बताया जा रहा है, लेकिन वो अपने लोगों के लिए प्रार्थना कर रही है। अपने बारे में ना सोचकर, अपनी आगे के फ्यूचर के बारे में ना सोचकर उसने अपनी पूरी ज़िंदगी परमेश्वर के भवन में गुजार दी है। अगर हम अंदाज़ा लगाएं जस्ट फॉर गेस, तो हो सकता है कि 14 इयर्स की होगी, वो 14 साल की या 12 साल की या फिर 15 के अंदर की एज की, तब उनकी शादी हुई होगी और 7 साल उन्होंने अपने पति के साथ गुजारे। उसके बाद 84 वर्ष यानी कि 84 इयर्स से वो विधवा है। तो कैलकुलेशन अगर हम देखें तो 105 समथिंग आता है। परमेश्वर ने इंडिविजुअली हर एक को काम सौंपा है। हमने अभी तक लास्ट वीडियोस में कई ऐसी प्रॉफिटेस की बात करी जो फ़र्क प्लेस पे परमेश्वर की खिदमत कर रही थी। यहाँ पर एक दूसरी प्रॉफिटेस है जो कि प्रार्थना और उपवास के ज़रिए परमेश्वर की खिदमत कर रही है। ओल्डेस्ट प्रॉफिटेस इन द बाइबल। फर्स्ट पॉइंट, शी वॉज अ प्रॉफिटेस। सेकेंड पॉइंट इज़ कि वो आशेर गोत्र की थी। अभी तक हमने ट्राइब के बारे में, गोत्र के बारे में बात नहीं करी है। जस्ट फॉर टुडे ये जान लीजिए कि वो आशेर गोत्र की थी और अपने लोगों के छुटकारे के लिए, यरूशलेम के लोगों के छुटकारे के लिए परमेश्वर से प्रार्थना कर रही थी और इंतज़ार कर रही थी उस मसीहा के पैदा होने का, उस मसीहा को देखने का जो उनके लोगों को छुड़ाएगा, उनके लोगों को बचाएगा। 25 पद में जब हम देखेंगे तो शमौन का गीत लिखा हुआ है। शमौन भी मसीहा का इंतज़ार कर रहे थे और जैसे ही मरियम और यूसुफ मंदिर में एंटर हुए तो परमेश्वर के आत्मा ने शमौन को बता दिया कि यही वो बालक है, यही वो मसीहा है। और उसी के बाद का ये इंसिडेंट है कि यहाँ पर हन्ना ने जब यीशु मसीह को देखा तो उसने भी परमेश्वर के आत्मा के ज़रिए पहचान लिया कि यही मसीहा है। और 38वें पद में लिखा हुआ है, और वह उस घड़ी वहाँ आकर प्रभु का धन्यवाद करने लगी और उन सबों से जो यरूशलेम की छुटकारे की बाट जोहते थे उस बालक के विषय में बात करने लगी। तो ये थी हन्ना। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, बात करेंगे अनदर प्रॉफिटेस के बारे में। प्रेज़ द लॉर्ड। जय मसीह की।